अक्सर ना हमारी लाइफ में बहुत ढेर सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनको पूरा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखाते हैं और यही कहलाते हैं हमारे रियल लाइफ हीरो। उन्हीं में से एक हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है, मिस पूर्वा धवन, जो कि उत्तर प्रदेश की यंगेस्ट माउंटेनियर है और जिन्होंने एवरेस्ट के बेस कैंप पर हमारे भारत का झंडा लहराया है। अनफेम देख रहे हैं आप मेरे यानी जया के साथ, ओनली ऑन डू नेशन चैनल, द जर्नी टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स। तो पूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जुड़ करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस जर्नी की शुरुआत आपने कैसे करी? मेरे स्कूल टाइम से ही मेरे को बाय बर्थ एक प्रॉब्लम थी। मेरी नेक मेरे लेफ्ट शोल्डर से जुड़ी हुई थी। अच्छा। ड्यूरिंग टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था एक 3 साल की एज में, देन एट द एज ऑफ 16 एंड 18। तो जो मेरा स्कूल टाइम था ना, उसमें मुझे लोग बहुत ज़्यादा बुली करते थे। इवन आई हर्ड फ्रॉम द पीपल्स, माई करीबी वाले, जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, या बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया, लोगों का चिढ़ाना वगैरह। तो एक दिन बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे जब मैंने अरुणिमा सिन्हा मैम का इंटरव्यू देखा था, और तब एक टीवी पे सीरियल आता था एवरेस्ट। सो मेरे पापा पहाड़ों के बहुत शौकीन थे, हमेशा थे, तो वो बैठ के वो सीरियल ज़रूर देखते थे, चाहे कुछ भी मिस हो जाए। तो वंस दैट गर्ल, जिसका नाम अंजलि था, वो जब समिट पे पहुंची, तो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ करना है, और मुझे पता चल गया मुझे लाइफ में क्या करना है। लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जॉब देखते थे। मेरे भी प्लान्स यही थे, बीइंग बिलोंगिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, कि मुझे भी एक सेटल लाइफ चाहिए थी। बट दैट डे सब कुछ बदल गया। मुझे पता था कि एकदम से मुझे अब क्या करना है। भाई पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, 1 महीना तुम सुबह उठ के दौड़ के दिखा दो, ओके। तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें करना है। ये मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के तुरंत की बात थी, और मेरे ऑपरेशन को शायद 1 साल में नहीं हुआ था, बिकॉज नेक का पूरा ऑपरेशन था, शोल्डर की सर्जरी थी, तो उसमें डॉक्टर की भी परमिशन लेनी होती, क्योंकि आपको बैग लेके चलना होता है। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप मेरे को 1 महीने का टाइम दो। ड्यूरिंग दैट 1 मंथ मैंने खुद से 5 बजे उठना शुरू किया। मैं रनिंग तो नहीं कर पाती थी, बिकॉज एट दैट टाइम इवन आई वॉज रियली हेल्दी, और स्पोर्ट्स में ना होने की वजह से मुझे पता नहीं था कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। तो आई स्टार्टेड वॉकिंग, और मैंने फिर अरुणिमा मैम का नंबर कहीं से ढूंढ के निकाला, एंड आई रिक्वेस्टेड माई फादर कि ठीक है, आप कुछ मत करो, आप चल के इनसे मिल लो। तो माई फादर वॉज लाइक, ये लड़की में इतना जुनून कहाँ से आ गया कि एक सेलिब्रिटी, अरुणिमा मैम अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, उनका नंबर निकाल के और उनके घर का एड्रेस निकाल के उनसे अपॉइंटमेंट लेके शी फिक्स्ड एवरीथिंग, एंड शी इज आस्किंग कि आप बस मेरे साथ चल दो। माई फॉर्म वॉज रेडी, बस पापा को एक सिग्नेचर करना था, बिकॉज आई वॉज लाइक 18, तो उसमें माइनॉरिटी वाला आता था, तो पिताजी को साइन करना था। एंड वॉट शी सेड टू माई फादर, लड़की में बहुत जुनून है, उसे करने दीजिए। शी टोल्ड मी कि वहाँ कैसे डेथ्स होती हैं, कितने ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एवरीथिंग। मीन्स उन्होंने मुझे अच्छी चीज़ों से ज़्यादा वो चीज़ें बताई जो वहाँ की रियलिटी थी। बस वो वहाँ गई थी, तभी मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, आप मुझे ये बताओ उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। एंड माई फादर वॉज शॉक्ड कि ये लड़की में एकदम से सडन चेंज कैसे आया। एंड द नेक्स्ट डे, उस दिन हमने अपना फॉर्म साइन करवाया, तो नेक्स्ट डे माई फादर वोक अप विद मी एट 4 o'clock, और वो मेरे साथ जाते थे मुझे रोज प्रैक्टिस कराने फॉर नेक्स्ट 2-3 months। सो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी कि तो माउंटेन्स ही क्यों? मतलब ऐसा क्या फील आया कि नहीं, मुझे माउंटेन्स पर ही जाना है? ये जुनून सिर्फ माउंटेन्स के लिए कहाँ से आया? मुझे नहीं पता, मुझे माउंटेन से एक स्ट्रेंथ मिलती है। इवन आई एम एट माई वर्स्ट और आई एम एट माई बेस्ट, माउंटेन्स हमेशा मुझे अलाउ करते हैं कि मैं उनसे आके मिल पाऊँ। इन सेइंग माउंटेन्स में माना जाता है कि पहाड़ आपको चुनते हैं, आप जितना भी कोशिश कर लो, आप अगर पहाड़ की मर्जी नहीं है तो आप उस पर कभी जा नहीं सकते। यू कैन नेवर कॉन्कर अ माउंटेन, दैट्स वेरी ट्रू। तो मुझे लगता है कि पहाड़ों में मुझे चुना है। अगर मेरे पास 50 लोग हैं जो मुझे कहते हैं तुम गलत कर रही हो, तो शायद एक पहाड़ ऐसी चीज़ है मेरे लिए जो मुझे बताता है कि मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें मुझे साबित करके दिखाना है कि मैं सही हूँ। सो ये अभी मैंने अपनी काउंसलिंग में उनसे बात कर रही थी, अपने थेरेपिस्ट से, तो उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि
मे बी तुम 50 लोगों तुम्हें गलत बता रहे, बट यू हैव टू डू दिस फॉर वन पर्सन जो तुम्हें सही समझता है, एंड दैट फॉर मी दैट इज माउंटेन्स. सो मुझे माउंटेन्स से स्ट्रेंथ मिलती है. When I went for Aconcagua, recently I went for Aconcagua, I was locked in a washroom at 4 a.m. in the morning. So, and the जो washrooms थे वो camp से बहुत दूर थे, तो I was like shouting, trying to open the door. I was shouting, I'm stuck, somebody open the door. And within that time for half an hour मैं वहाँ बिल्कुल अंदर थी. आई वॉज कॉलिंग, मैंने फिर जो एक्सपीडिशन लीडर्स थे उनको कॉल किया, फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला. बट दिस हाफ एन आवर व्हेन यू आर लॉक्ड और बिल्कुल रात के 4 बज रहे हैं, सन्नाटा है, तो आई वॉज पैनिक्ड फॉर अ वाइल. एंड मुझे 6 बजे निकलना था. माई स्टफ वॉज बेड पे पड़ा है, मैं घबरा रही हूँ कि मुझे मेरा स्टफ पैक करना है. और मैं पहाड़ों पर बिफोर टाइम रहना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझे कहे कि तुम्हारी वजह से टीम लेट हुई है कुछ. सो एट 6 o'clock मैं पापा से बोल रही हूँ आई वॉन्ट टू रिटर्न बैक, मुझसे नहीं हो पाएगा. एंड एट 6:05 आई स्टार्ट वॉकिंग एंड देयर वाज नो थॉट्स इन माई माइंड. जस्ट 5 minutes बैक आई वॉज पैनिकिंग कि मुझे घर जाना है, मुझसे नहीं हो पाएगा. एंड जस्ट आफ्टर 5 minutes एवरीथिंग वैनिश्ड. I was actually dancing on mountains when we near to the base camp. I was dancing on a Punjabi song, and my guide was like, "Oh, तुम्हें तो डर लग रहा था, you are doing so well." So I was like, मुझे वहाँ से एनर्जी मिलती है. मुझे बहुत सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, चाहे मैं अच्छी हूँ ना. ये दे ऑलवेज अलाउ मी टू कम और दे एक्सेप्ट मी. और जहाँ मैं गलत होती हूँ वहाँ वो मुझे रोक देता है. एंड दे वांट कि यू नीड टू प्रैक्टिस एंड देन कम बैक. सो या ओके. तो जनरली क्या होता है, हम सबका एक ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, बट उसकी जो जर्नी होती है, उसका हर एक सेकेंड, उसका हर एक स्टेप इतना मुश्किल होता है. तो जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, वो कितना चैलेंजिंग था? क्या कभी उस टाइम पे लगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? एंड दैट वो शोल्डर वाली जो आपकी प्रॉब्लम थी. यस ऑफ कोर्स, बट एक होता नहीं, जब आप कुछ शुरू करते हो तो आपके अंदर कितना जुनून रहता है. यू आर फ्लडेड विद एवरीथिंग कि नहीं मुझे करके दिखाना है. सो मेरे पास पूरा 1 साल का टाइम था कि मुझे 1 साल में ये चीज़ कंप्लीट करनी है. आप एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हो कि डिस्पाइट ऑफ लाइक अगर आपको स्पोर्ट्स में करियर बनवाना है तो आप वो भी कर सकते हो. उसकी कोई एज लिमिट नहीं है. यू कैन डू एनीथिंग अगर आप मेंटली उसके लिए स्ट्रांग हो. तो यस, फॉर अ मंथ जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था मुझे कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है. बट कहा जाता है ना, जब आप कारवां शुरू करते हो तो लोग आपके साथ वैसे जुड़ते जाते हैं. राइट. तो मेरे साथ भी मैंने अपना बेसिक स्टार्ट किया. मेरे पापा ने मुझे स्टार्टिंग में करवाया. देन एक पापा ने कहा यहाँ फ्री में योगा होता है, वो भी कर लो. तो रनिंग के बाद मैंने वो योगा करना शुरू कर दिया. देन फिर प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया. फिर वहाँ से मुझे पता चला कि आप स्टेडियम जाके प्रॉपर रनिंग वगैरह करो. सो दोज 1 year was best. I was in best shape, I was in best stamina, endurance. बट अगर आप मुझसे अभी बात करो तो इट टेक्स मोर एनर्जी, बिकॉज तब वो जुनून था. अब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं, जोश भी है, जुनून भी है, बट यू नीड टू वर्क डबल हार्ड, क्योंकि आपका ड्रीम अब आपको टाइम नहीं दे सकता है. अभी करेंटली इट वॉज गेटिंग टफ बिकॉज लोगों के क्वेश्चंस उठने लगे हैं कि इतने वेट में आप कैसे कर सकते हो, डोंट लुक लाइक अ माउंटेनियर. सो उनके क्वेश्चंस एक जगह है, बट मेरा मोटिवेशन और एज आई सेड कि पहाड़ों को मुझ पे भरोसा है, तो आई नीड टू प्रूव माउंटेन्स कि उसने सही इंसान को चुना है. सो आई एम स्टार्टेड ट्रेनिंग. अभी साइनोसाइटिस और वो म्यूकस वाले फॉर्म में जो प्रॉब्लम हो रही है, 4 चीज़ें करती है तो ऐसे लगता है कि आई विल डाई ओवर देयर. फिर याद आता है कि पहाड़ों पे मरो तो कम से कम कुछ तो होगा, यहाँ मरने से अच्छा है. सो या, ट्रेनिंग इज रियली हार्ड. यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर, नॉट ओनली ऑन योर फिजिकल बट ऑन योर मेंटल, ऑन योर इमोशनल हेल्थ. बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उस पर. तो अब तक कि आप कितने समिट कंप्लीट कर चुकी हैं? एज अ माउंटेनियर मैंने स्टार्टिंग किया था अपने बेसिक और एडवांस कोर्स से, और उसके बाद मैंने एल्ब्रस ट्राई किया, किलिमंजारो किया, नेपाल की कुछ पीक्स की, माउंट लाबुचे, जोगिंथी उत्तराखंड, एंड देन माउंट अकांकागुआ जो मैं रिसेंटली करके आई हूँ. तो ये सारी मेरी छोटी सी जर्नी है जो मैंने की है.
एंड होपफुली नहीं, फॉर श्योर मैं नेक्स्ट ईयर एवरेस्ट चले जा रही क्या हूँ, बात है। जी। क्योंकि अब मुझे अपने देश का तिरंगा वहाँ फहराना है। और दूसरी बात है, मुझे वहाँ पहुँच के आई जस्ट नीड टू गो डाउन कि थैंक यू कि मैं यहाँ पहुँची, थैंक यू फॉर शोइंग मुझे। थैंक यू फॉर शोइंग ऑल दैट ट्रस्ट ऑन मी। या ओके, तो एज अ व्यूअर अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि अगर आप भी माउंटेनियर बनना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, या ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कई बार क्या होता है कि हम देखने में बहुत जोश आ जाता है कि हम भी करेंगे, बट एक्चुअली वो जर्नी बहुत टफ है। जैसे कि आपने कहा आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उन चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगी। पहली बात है आपका प्यार पहाड़ों के लिए, बिकॉज हर माउंटेन अपने आप में अलग होता है। मैंने अपनी लाइफ में जितने माउंटेन्स क्लाइंब किए हैं या जिनके लिए गई हूँ, उन सबका एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत डिफरेंट है। पहले जब मैं किलिमंजारो के लिए गई तो मुझे लगा एल्ब्रस इजी एक टफ है। अच्छा। मुझे लगा कि अकंकागुआ टफ है एंड बाकी माउंटेन्स इजी हैं। तो हर माउंटेन अपने में अलग होता है, और उसके लिए ट्रेनिंग आपको सबसे पहले बात तो आप उसके लिए कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो, मीन्स आपके अंदर कितना जुनून है कि अगर आपको 14 घंटे चलने को बोल दिया जाए तो नॉन स्टॉप आप 14 घंटे चल सकते हो। जैसे कि हम अकंकागुआ गए थे, तो फ्रॉम कॉन्फ्लुएंसा जो उनका फर्स्ट कैंप था टू द बेस कैंप, इट टुक मी आई गेस यूजुअली लोगों को 9 घंटे लगते हैं, आई टुक 11 आवर्स। ओके। सो मेरा उन 11 आवर्स में जो ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरे अंदर था ना, कि मैंने जैसे आपको बताया मैं पैनिक हुई, एंड आफ्टर 5 मिनट्स में जब चलना शुरू की तो आई वाज जस्ट फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ माय गाइड। मैं नहीं रुकी, और ही वाज शॉक्ड व्हेन वी रीच दी बेस कैंप कि उसने मुझसे चलने से एक दिन पहले कहा था कि पूरा यू वांट टू रिटर्न बैक, अदरवाइज अगर तुमने मुझसे कहा वहाँ पे आई नीड अ म्यूल और आई नीड अ वाटर, आई नीड अ चॉपर कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, डोंट वांट टू गो फर्दर, मैं नहीं जाऊँगी। तो दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डाउट इन मी इन द इवनिंग, और उसकी वजह से नेक्स्ट डे फिर वो पैनिक बाथरूम में बंद होना। बट व्हेन आई स्टार्ट मूविंग कुछ नहीं था मेरे पास, बिकॉज आई वॉज एट माई हैप्पी प्लेस। आई वर्कड हार्ड फ्रॉम लास्ट 6-7 months टू बी हियर। तो अगर सामने वाले को भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, बट मुझे भरोसा, और जिन लोगों ने मुझे भेजा है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके सारे एम्प्लॉयज, GM सर, AGM सर, CGM सर, उन सब में एक ट्रस्ट दिखाया है। तो अगर वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो अब मुझे जानते भी नहीं है। सो व्हेन आई रीच द कैंप, ही वाज शॉक्ड कि मैंने बीच में एक बार भी नहीं कहा कि आई वांट टू स्टॉप। ही सेड वी विल गोइंग टू टेक रेस्ट आफ्टर 20 minutes। ओके, वी वर वॉकिंग रेगुलर फॉर 2 hours, आई हैव नो इश्यूज, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत की है। सो आपको खुद पे भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी जब मैं आई तो मुझसे लोग पूछते हैं इस बॉडी के साथ हाउ यू आर गोइंग टू अ माउंटेन, और या तुम कैसे माउंटेनियर कहला सकती हो। ठीक है, उनका क्वेश्चन वैलिड है, बट मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे खुद पे पता है हाउ इट वर्क्स, मेरी बॉडी पहाड़ों पे कैसे काम करती है, या मैं वहाँ कैसे चढ़ती हूँ, मेरी बॉडी वहाँ टोटली एक्सेप्ट करती है। शायद मैं यहाँ इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ, बट व्हेन आई एम ऑन माउंटेन्स आई एम फुली ऑन द माउंटेन्स। हो सकता है मैं कभी डाउन हूँ, बट मैं फिर को खुद को बका करती हूँ कि नहीं पूर्वा, यू नीड टू कीप वॉकिंग। थकना है, वो तो सब थक रहे हैं, शायद गाइड भी थक रहा होगा, तो उसका काम है वो करना। सो वैसे मेरे को वहाँ खुशी मिलती है, एंड खुद पे भरोसा है ना, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नो मैटर दुनिया आप पे करे या ना करे, सेकेंड आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी। एंड वॉट आई लर्न ड्यूरिंग दिस एक्सपीडिशन इज कि इट्स इन द जर्नी। जैसे आपने बोला, हम एक बार सबमिट कर लेंगे तो सब कुछ फिनिश, आपका वो हार्ड वर्क, आपके वो जो साथ में लोग थे या जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, एवरीथिंग गोइंग टू एंड। बट ड्यूरिंग दैट जर्नी जो आपने याद किया, जो आपने सीखा, या जिस चीज़ से आपने ओवरकम किया, दैट हेल्प्स यू टू बी अ बेटर पर्सन इन लाइफ। सो उन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। फिर आपका इमोशनली सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली से आपको होम सिकनेस भी हो सकती है, और आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा लेना चाहते हैं, बिकॉज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी डू वंडर्स। कि मुझे पता है कि अगर मेरे पापा ने मुझसे बोल दिया तो हैव टू डू दैट, तो ही एक्ट एज अ स्ट्रेंथ। अगर कभी कभी मैं मम्मा से बात करती हूँ तो मुझे मम्मा से बात करके होम सिकनेस होने लगती है, आई वांट टू गो बैक, मम्मी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बट नहीं, आई चूज दिस बिकॉज
मैंने मेंटली और फिजिकली उस चीज़ के लिए काम किया है। एंड व्हेन इट कम्स टू फिजिकल वेलबींग, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। आप फिजिकली फिट होने का मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी बिल्डिंग हो या वो हो, नो। फिजिकली फिट होने का मतलब है कि आप एक गुड शेप में हो और आपको पता हो आप ये काम कर सकते हो। एग्जैक्टली, नो मैटर आपका वेट क्या है, दिस इज फॉर एवरीवन। ये बहुत जरूरी पॉइंट है एक्चुअली, बिकॉज कई लोग हैं जो करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इस रीजन की वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। ऑफ कोर्स आप ऐसे लोग को इंस्पायर कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। मुझसे लोग पूछते हैं सवाल तो मैं कहती हूँ मेरी बॉडी है, मुझे पता है कैसे वर्क करेगी। यस, हाँ, एक हेल्दी बॉडी से आप बाहर चल सकते हो, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली, आपको पता होना चाहिए कि आप उस पर काम कर रहे हो और ये आपकी बॉडी है। आप चढ़ सकते हो उसके साथ। तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिजिकली यू नीड टू बी इन गुड शेप, इन गुड स्ट्रक्चर, और ऐसा कि अगर आपसे कोई कहे कि आपको ये चीज़ उठा के वहाँ रखनी है, आप उठा लो, नो मैटर व्हाट योर वेट इज। आपको लोग जज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके लिए आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि आप 5 किलोमीटर दौड़ लो एक फिट इंसान से, शायद वो ना नहीं कर पाएगा, राइट। और आप जो रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके लिए 5 किलोमीटर कुछ भी ना हो। सही बात। जैसे कि हम जाने से पहले 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैग लेके स्टेयर्स करते हैं। एक फिट इंसान से अगर आप कह रहे हो कि आपको कॉन्टिन्यूअस 3 घंटा स्टेयर्स करना है तो वो तो शौक में आ जाएगा, नहीं कर पाओगी। वो शौक में आ जाएगा। बट फॉर अस, हम करते हैं। मेरे पास इस सारी चीज़ों की वीडियोस है कि वी वर्क हार्ड नो मैटर व्हाट आवर वेट, नथिंग मैटर्स। अगर आपको पता आप कर सकते हो, आपने उस चीज़ की तैयारी की है, दैट्स ऑल। वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगना चाहिए। सबसे पहले, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आपको खुद अपने आप को समझना आना चाहिए। आपको अपनी बॉडी, हम अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं, हम लोग कोई चीज़ पता भी नहीं होती, हम लोगों से वैलिडेशन मांगने लगते हैं। Exactly. जहाँ वैलिडेशन आता है ना, वहाँ डाउट आने लगता है, वहाँ क्वेश्चन मार्क आने लगता है। मैंने भी ये चीज़ स्ट्रगल की है कि विद दिस वेट, जब मुझसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं लोगों से वैलिडेशन मांग रही थी कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। बट मुझे विद इन अ जर्नी समझ में आया कि मुझे लोगों की वैलिडेशन जरूरत नहीं, क्योंकि वो कल लोग वही कह रहे थे, ये तो कर ही नहीं पाएगी, राइट। और अभी मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मार्क भी जरूरी होता है, बिकॉज वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता तो आपको आंसर नहीं पता चलता, आप अपने आप को पुश नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो अभी वापस से माउंटेन्स की तरफ चलते हैं। तो जब आप क्लाइंब कर रहे होते हो तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? जैसे कई बार आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस तरह का वेदर होगा, राइट। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आई नो, बट ये चैलेंज अपने आप में बहुत मुश्किल होता है जब आप वहाँ पे चढ़ रहे होते हैं, राइट। तो माउंटेन्स पे वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे बताया। वहाँ ऐसा नहीं रहता है कि अभी धूप है तो धूप रहेगी, नहीं। अभी आपको धूप लग रही है तो पता चला 2 मिनट में वहाँ पे स्नोफॉल हो जाए, या एवलांच आ जाए, या रॉकफॉल हो जाए अगर आप रॉकी एरिया में हो। तो वहाँ पे वेदर हमेशा चेंज होता है। तो पहले तो आपको कोर्सेज के थ्रू ये पता चलता है कि आपकी बॉडी को आपको कैसे एक्लिमेटाइज करना है। द बेसिक रूल्स ऑफ माउंटेनियरिंग जो आप अपने बेसिक कोर्स में सीखते हो, और उसमें आपको बताया भी जाता है कि अगर वेदर सर्टेन चेंज हो रहा है तो आपको अपनी बॉडी पे कैसी क्लोथिंग, कैसी लेयरिंग करनी है, कि आप इस हाइट पे हो तो आपको किस तरीके की क्लोथिंग की ज़रूरत है, कि आपको ट्रेकिंग करनी है तो आपको किस तरीके के शूज़ की ज़रूरत है। इन केस अगर आपके सॉक्स रिवर क्रॉसिंग में भीग गए तो आपको अपने इमीडिएटली सॉक्स चेंज करना है, अदरवाइज आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है एक हाइट, सर्टेन हाइट पे। या बहुत देर अगर आपका पैर गीला रहा तो चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो जो ये माउंटेन्स पे आपको अपनी बॉडी को खुद समझना पड़ता है, और ड्यूरिंग वेदर आपको अपनी बॉडी के हिसाब से, जैसे आप एक कैंप में पहुंचे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटी हो तो आपको तुरंत सबसे पहले जाकर अपनी लेयरिंग चेंज करनी होती है, बिकॉज अगर वो स्वेट हमारा फिर से एब्जॉर्ब हो गया तो ठंड में हमारी बॉडी को बैक पेन हो सकता है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम अगर एक स्टैंड पे पहुंचे, अगर हमें लगता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेटी है तो हम चेंज करते हैं। सनग्लासेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, स्नो में रिफ्लेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और अपनी सबसे बेसिक ज़रूरत है, जब आप सर्टेन हाइट गेन करना शुरू करते हो तो आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ता है, एंड वाटर हेल्प्स यू टू एक्लिमेटाइज। You need to go a lot of time to pee, but keep drinking as lot of water as you can. That will help you to acclimatize in the mountains. Okay. So keep drinking, keep walking. That is the best thing on the mountains. तो mountains का आपका best experience और worst experience कौन सा?
माउंटेन का बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है अभी माउंट अकंकागुआ पे, where we reached a certain height but we can't go to the summit because of the bad weather. But being at that place, I learned so many things about the nature. I was at my best place. I experienced the best thing. I experienced कि मेरी बॉडी क्या क्या करने का कैपेबल है, बिकॉज हम जाते हैं, हमें इतना टेंशन रहता है टू रीच द समिट. मेरे में भी है कि इफ आई कीप वॉकिंग आई ओनली फोकस ऑन I need to reach the summit. However, I need to reach the summit because I have sponsored, I have my family, I have people to reply. But this time when I reach the specific point and we can't move further, we have time over there कि आप you rest. If you find a good weather, we will go up. Otherwise, we will go down. So unfortunately हम ऊपर नहीं जा पाए due to the bad weather. But जब हम वहाँ पे थे, I realized कि वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं कि a teammate asked me, I was crying actually in the camp कि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, it's a sponsored trip. I need means my parents are waiting down there कि she can do it. इतना belief था उन्हें. So she took my hand. She was from Poland. She took my hand. She take me out from the camp and asked me to sit. उसने कहा फिर look around yourself, look around your surroundings. I was like, It was heaven. I was in the heaven. लोग जाने के लिए तरसते और मैं बैठी हुई हूँ, और बिकॉज कि मुझे समिट करना है, मैं उस ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पा रही थी. मैंने कभी ध्यान से उसे नहीं देखा कि अरे द ग्लेशियर पे जब मून आता है तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, या जब वहाँ से सनराइज होता है इट लुक्स सो गोल्डन. ऐसा लगता है पूरे पर्वत पे बिल्कुल गोल्डन लेयर छा गई है. Oh my God. So it was so beautiful. तो मैं जब वहाँ बैठी, I noticed so many things about my body, about the surroundings. So I'm so blessed कि ये ना सोचने की जगह कि समिट नहीं हो पाया, मैं रो रही थी. I learned so many things over there. So that was my best experience because मुझे समझ में आया how my body reacts, and that is something really important for me if I am going for Everest. तो ये मेरे लिए एवरेस्ट जाने से पहले मैं समझ सकती हूँ कि एवरेस्ट की तरफ से मुझे गिफ्ट है कि तुम इन चीज़ों को सीखो. Right. बिकॉज कहा जाता है नेचर से अच्छा टीचर कोई नहीं कोई है. टीचर नहीं है. तो उसने मुझे समझाया कि क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज. एंड माय वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज एज माउंट लाबूची कह सकते हैं. Okay. नेपाल में पीक थी. आई वेंट टिल द नियर द समिट कैंप एंड आई वाज हैविंग माय पीरियड्स फ्रॉम लास्ट 18 days नॉन स्टॉप. अरे So at that point of time, I was left. I have no medicine to eat because I was already taking it for 18 days. क्योंकि उस medicine से ये था it will get in control. But the flow was really heavy. I was out of sanitary pads, and I can see the summit like पास में ही है. You will reach the summit camp and you can go to the summit and come back, and then you can go down. But due to the lack of things like sanitary pads and everything, I need to return back. Okay. And I was crying the whole way कि I was so close yet so far. Right. कि but उस समय फिर वही कहा कि I took the chopper वहाँ से. I was admitted to the hospital. But वो चीज़ से मैं बाहर नहीं निकल पाई because that was my first sponsored by the state by the government. And I was so happy कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम कर रही थी. But everything ruined because of me. बट कहा जाता है ना कभी कभी आपकी फिजिकल बॉडी की भी एक लिमिट होती है, आप उससे ज़्यादा पुश नहीं कर सकते. बट ड्यूरिंग दैट 18 days ऑफ पीरियड्स आप माउंटेन्स को मैनेज कर रहे हो विद हाइजीन एंड एवरीथिंग. डू वंडर्स. बहुत बड़ी चीज़ है एज अ वुमेन्स, और जितनी भी वुमेन्स है ये चीज़ रिलेट कर सकती है, स्पेशली स्पोर्ट्स वाली पीपल फीमेल्स जो हैं, क्योंकि उन्हें इन सब से जाना पड़ता है. Right. इन सब से गुजरना पड़ता है. बट ठीक है कभी कभी हो जाता है, बट दैट वाज फाइन. वो भी जर्नी का एक पार्ट है. Part राइट. इतना सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम मेडिटेशन करते हैं कि उस स्टेट को पाने के लिए. बट आई थिंक आपके एक्सपीरियंसेस ही इतने ज़्यादा स्पेशल है कि मुझे अंदर से मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे भी करना है अब ये. आई एम ग्लैड कि अगर मैं एक भी इंसान को मोटिवेट कर पाऊँ टू फॉलो यार. मतलब हर सेंटेंस के बाद मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है आपके साथ, आपसे बात करने के बाद एक पूरी इमेज आ गई है मेरे सामने. दैट्स रियली गुड. इसके साथ एक चैलेंज जो हम देखते हैं कि आजकल बहुत एक ट्रेंड हो गया है. लॉन्ग वीकेंड है, हम पहाड़ों पे चले गए, बट अब वहाँ जाके इतना मेसी कर देते हैं चीज़ें, सामान फेंक के आ जाते हैं, या इतना पहाड़ों पे इतनी गंदगी हो जाती है. उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
बिकॉज ये बहुत जरूरी है। सोर्स ऑफ लाइक वाटर, एवरीथिंग, आपको पानी मिल रहा है, उनसे सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आप जाते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस प्लेस, क्योंकि कोई सोचेगा कि उसने फेंका है मैं भी फेंक देता हूँ, तो तीसरा इंसान भी सोचेगा कि अभी उन दोनों ने फेंका है तो मैं भी फेंक देता हूँ। Right. ऐसे करते करते वहाँ पे चीजें और खराब होती जा रही Exactly. है। बट अगर उनमें से कोई एक इंसान भी ये देखे कि मैंने ये फेंका है, चलो ठीक है मैं ये रखता हूँ, प्लस वो 3 चीजें मैं खुद उठा के रख लेता हूँ, Right. तो वो चीज क्लीन होती जाएगी। हम लोग माउंटेन्स पर अप एंड डाउन करते हैं, पर हमसे कहा जाता है यू हैव टू कैरी योर ओन गार्बेज बैक टू द बेस कैंप। Exactly. तो हमें प्रॉपर उसके लिए एक पेनल्टी अमाउंट भी होता है कि अगर हम ऐसा कुछ Good. करके आए तो आपको पे करना पड़ेगा। यूजुअली हम ऐसा नहीं करते, इवन हमें दिख रहा है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा गैप पड़ा भी है तो हम वो उठा के अपने बैग में खुद डाल ले रहे हैं। Yes. इवन मैं स्टेडियम भी जाती हूँ तो अगर मुझे दिखता है कि वहाँ एक पार्ले जी का पैकेट है तो मैं उठा के डाल लेती हूँ कि भाई इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Exactly. जो लोग समझ सकते हैं वो तो एटलीस्ट इस चीज को सपोर्ट करें कि हम वीकेंड्स पे जा रहे हैं, हो सकता है आज हम जा रहे हैं, कल हमारे बच्चे जाएं। तो अब आते हैं हम एवरेस्ट के बेस कैंप पर। कैसा था आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर पहुँचने के बाद, एंड जब आपका फ्लैग आपके हाथ में था, आप इंडिया को प्राउड फील करा रहे थे और आपने खुद को प्रूव कर दिया था कि हाँ मैंने एक स्टेप तो अचीव कर लिया है। हाँ, तो मेरे कोर्सेज के बाद एवरेस्ट बेस कैंप वाज द फर्स्ट थिंग आई वेंट फॉर, एंड द पीपल हु नो मी, कि जो मेरे माउंटेन्स पे जुड़े हुए थे, तो ही वाज सेइंग अभी तो मैं इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो गो फॉर इट। इवन जब हम गए थे इट वाज मंथ इन द दिसंबर। अच्छा। तब अभी तो आप देख रहे हो जैसे एवरेस्ट बेस कैंप का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राइट। तब 2017 में ये चीज नहीं थी, उतना नहीं था। सो जो मुझे जानते थे फॉर माई गुड बीइंग कि आप अभी मत जाओ, लेट्स डूइंग वेल, उसके बाद जाना। बट आई वाज लाइक मेरा बर्थडे 1 जनवरी एंड आई वांट टू सेलिब्रेट इट विद माउंट एवरेस्ट दिस टाइम, नो मैटर व्हाट। व्हेन यू रीच द बेस कैंप सब कुछ शांत हो गया था। हेलो, how are you? मैं अभी भी बता सकती हूँ, आई वॉज होल्डिंग द इंडियन फ्लैग एंड आई कैन, आपको बेस कैंप से एवरेस्ट नहीं दिखता, यू हैव टू क्लाइंब काला पत्थर और वहां से आपको एवरेस्ट दिखता है। Okay. बट इट वॉज अ बेस कैंप, तो ऑब्वियस सी बात है फील डिफरेंट था। मेरे अब तक का जो एवरेस्ट बेस कैंप है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम एवरेस्ट। जो सीड मैंने बोया था उसका पहला फ्लावर वो निकला था। सो आसपास की सारी चीजें, सब कुछ, वहाँ लोग थे, सब कुछ फॉर अ मिनट सब शांत था, एंड आई वाज विद माय इंडियन फ्लैग एंड दैट्स एवरीथिंग मीन्स टू मी। एवरीथिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम, मतलब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं, खुश हूँ। आई वॉज क्राइंग, आई वॉज हगिंग पीपल एंड मैंने कर दिखाया एंड बाई चांस आई गॉट अ नेटवर्क, आई गॉट अ सिग्नल ऑन एवरेस्ट बेस कैंप। आई कॉल्ड माय फादर एंड आई वाज लाइक पापा कर दिया मैंने, कर हो गया पापा। That was the best gift Everest can ever have from the Everest, कि सब कुछ साइलेंट था। दैट वॉज माई मोमेंट, नो वन कैन स्टील फ्रॉम मी, नो वन कैन टेक इट अवे। एंड विद दैट इंडियन फ्लैग, बिकॉज आप हमेशा से चाहते थे कि आप आर्मी जाओ, आर्मी में ज्वाइन करो, एंड यू नीड टू सर्व योर नेशन बिकॉज ऑफ दैट फ्लैग। दैट फ्लैग मीन्स एवरीथिंग टू मी। सो टू एवरी इंडियन एक्चुअली। तो जब आपने उसे पकड़ा ना तो आपके गूज बम्स ऐसे थे कि आपको ठंड नहीं लग रही थी, आपके बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। नो मैटर व्हाट टेम्परेचर इट इज, इट न्यूट्रल, आपको कुछ फील नहीं हो रहा था, जस्ट यू एंड योर फ्लैग। वाओ। सो फिर जब मैं आई रिटर्न टू दी वहाँ से करके जब मैं आई, पापा पॉलीटेक्निक पे वेट कर रहे हैं एंड ही जस्ट टैप्ड मी ऑन माय शोल्डर एंड सेड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई एवर हर्ड फ्रॉम द लास्ट 3 years जब मैं मेहनत कर रही थी। इवन ऑन एवरेस्ट बेस कैंप, हम सब बेस कैंप करके आए एट 3 o'clock, इट वाज 1 January। सो आई आस्क्ड माय फ्रेंड वी विल गो फॉर काला पत्थर। पीपल सेड इट वाज स्नोइंग, इतना ज़्यादा एवरेस्ट व्यू नहीं दिखेगा, क्या करना है जाके। हम 4 लोगों ने डिसाइड किया वी वांट टू गो फॉर काला पत्थर। इट वाज स्नोइंग एंड इवन आई ब्रश्ड माय टीथ ऑन दैट डे।
ओ गॉड, ये इतने ठंड में भी मुझे ब्रश करना था। वी वेंट फॉर एवरेस्ट, वी वेंट फॉर काला पत्थर, और मैं वहाँ पे ब्रिटानिया का केक जो कि पत्थर हो गया था, अगर आप किसी के सर पे मार देते तो खून आ जाता, और मैं वहाँ पे तेज हवा में कैंडल जलाने की कोशिश कर रही हूँ। आई वॉज अ किड, नॉट अ किड, बट दैट वॉज माई मूवमेंट। बट ड्यू टू द वेदर हमें एवरेस्ट नहीं दिखा, पर हम काला पत्थर चढ़ के गए। Oh, really? हाँ, क्योंकि वो जुनून था ना कि वो करना है। तो एवरेस्ट तो क्लाउडेड था, पूरा सनी वो था, फिर हम लोग नीचे, एंड देन वी बैक वेंट टू बैक। और जब मैं वो वीडियो देखी थी, वो मैं कर क्या रही थी कि मैं कैंडल जलाने की कोशिश कर रही हूँ, जानती हूँ कि ऑक्सीजन लेवल कम है, लाइटर से जलेगा नहीं, माचिस थी नहीं, ऊपर से इतनी ज्यादा विंड, बट दैट वाज फैंटास्टिक।